हरे कृष्ण। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु अपनी 4 मास की योग निद्रा से जागकर पुनः सृष्टि का संचालन आरंभ करते हैं। यह दिन संपूर्ण वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना गया है। इस वर्ष देवोत्थान एकादशी की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में थोड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इस बार एकादशी का योग 2 दिनों में पड़ रहा है। पहले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दूसरे दिन द्वादशी तिथि युक्त वैष्णव एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार एकादशी की तिथि शनिवार की प्रातः काल में प्रारंभ होकर अगले दिन रविवार की प्रातः तक रहेगी। अतः यह स्थिति दोनों दिनों में एकादशी के योग को जन्म देती है। किंतु शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि दशमी के साथ मिश्रित होती है तब उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वहीं जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है वह व्रत वैष्णवों के लिए सर्वोत्तम और मोक्षदायी माना जाता है। इस कारण श्रद्धालु प्रायः दूसरी अर्थात रविवार की एकादशी का व्रत ही रखते हैं। इस वर्ष शनिवार की संध्या से भद्रा काल का आरंभ होगा और यह अगले दिन रविवार की प्रातः तक रहेगा। भद्रा का वास इस बार पृथ्वी लोक पर है, अतः यह काल शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। इसी कारण इस दिन विवाह, यज्ञ या मांगलिक कार्यों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। अतः यदि आप इस बार तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि भद्रा लगने से पहले विवाह का आयोजन करें या फिर अगले दिन रविवार को करें। शनिवार की रात्रि में विवाह करना उचित नहीं होगा। विवाह के लिए सामान्यतः ब्रह्म मुहूर्त अथवा गोधूली बेला को अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि रविवार की प्रातः से आरंभ होकर अगले दिन सोमवार की प्रातः तक रहेगी। इसी अवधि में हरिवासर का काल भी प्रारंभ होता है, जो द्वादशी का प्रारंभिक 1/4 भाग होता है। जब तक हरिवासर चलता है तब तक एकादशी का पारण नहीं किया जाता। हरिवासर समाप्त होने के उपरांत ही व्रत तोड़ने का शुभ समय माना जाता है। जो श्रद्धालु शनिवार को एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें रविवार की दोपहर के पश्चात हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु को पंचामृत, फल, मिठाई, मूली, बेर, सिंघाड़े और गन्ने का भोग लगाकर, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य रखा हो, व्रत का समापन किया जाता है। वहीं जो लोग रविवार को एकादशी का व्रत रखते हैं वे सोमवार की प्रातः सूर्योदय के पश्चात पारण कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि आरंभ होने के बाद भी इस समय पारण करना शास्त्र सम्मत और दोषरहित माना गया है। देवोत्थान एकादशी वर्ष की प्रमुख एकादशियों में से एक है। इस दिन प्रत्येक गृहस्थ को यथाशक्ति उपवास अवश्य रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य या परिस्थिति के कारण पूर्ण उपवास संभव न हो तो अन्न का त्याग करके फलाहार किया जा सकता है। इस दिन चावल और चावल से बनी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। चूंकि इस बार एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है, इसलिए यह भक्तों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है। जो साधक नियम पूर्वक दोनों दिनों व्रत का पालन करते हैं उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि दोनों दिन उपवास न कर सकें, इस पुण्य में साधक पूरा करते हैं तो शुक्रवार को दशमी के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए, जिससे अगले दिन तुलसी विवाह में उनका उपयोग हो सके। तुलसी विवाह देवोत्थान एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जा सकता है। इस अवधि में प्रत्येक दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत पारण के समय सात्विक आहार जैसे फल, मिठाई या पंचामृत से भगवान विष्णु को भोग लगाएं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। यही इस व्रत का सही समापन माना जाता है। देवोत्थान एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः सक्रिय होता है, जब विष्णु भगवान की जागृति के साथ ही संसार में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन जागरण
विष्णु भगवान की जागृति के साथ ही वह पुनः साथी तारना, मतृतिच्छाराहर, भजन कीर्तन और तुलसी पूजन करने से असीम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है।